बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। समस्त भगवत प्रेमियों को सूचित किया जाता है कि श्री पंचायती अखाड़ा 10 नाम नागा सन्यासी श्री निरंजनी मायापुरी हरिद्वार के संत दिगंबर अखिलेशपुरी के द्वारा आध्यात्मिक भजन एवं सत्संग का आयोजन शुरू होने जा रहा है। अतः आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपने अपने महत्वपूर्ण कार्य में विराम देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आने का कष्ट करें। बोलिए सच्चे दरबार की जय। सर्वप्रथम एक भजन के माध्यम से हम जाने प्रभु या तुम जानो हमें तुमसे है कितना प्यार। हम जाने प्रभु या तुम जानो हम जाने प्रभु या तुम जानो तुम्हें हमसे है कितना प्यार। तुम ही नज़र में तुम ही जिगर में तुम ही मेरे संसार हो। तुम ही नज़र में तुम ही जिगर में तुम ही मेरे संसार हो। हम जाने प्रभु या तुम जानो तुम्हें हमसे है कितना प्यार। तुम ही नज़र में तुम ही जिगर में तुम ही मेरे संसार हो। ओ ही जाने जिसने अपने ओ ही जाने जिसने अपने दिल में तुम्हें बिठाया है। ओ ही जाने जिसने अपने दिल में तुम्हें बिठाया है। उनका ही दिल गाए हर पल उनका ही दिल गाए हर पल क्या से क्या कर डाला है। बाबा तुमसे जुड़ी हुई है बाबा तुमसे जुड़ी हुई है श्वासों की हर तार रे। बाबा तुमसे की है श्वासों की हर तार रे। हम जाने प्रभु या तुम जानो तुम्हें हमसे है कितना प्यार। मन मंदिर में तेरी सूरत मन मंदिर में तेरी सूरत तेरी मूरत नजर आए। मन मंदिर में तेरी सूरत तेरी मूरत नजर आए। जब सोचूं तेरे करे में बाबा जब सोचूं तेरे करे में बाबा जन्नत की खुशबू बिसर जाए। जब सोचूं तेरे करे में बाबा जन्नत की खुशबू बिसर जाए। बाबा तुमसे जुड़ी हुई है बाबा तुमसे जुड़ी हुई है श्वासों की हर तार रे।
हम जाने प्रभु या तुम जानो, तुम्हें हमसे है कितना प्यार। तुम ही नजर में, तुम ही जिगर में, तुम ही मेरे संसार हो। बाबा तो अनमोल बड़ा है, बाबा तो अनमोल बड़ा है, ये हमने तुझे जाना है। बाबा तू अनमोल बड़ा है, ये हमने तुझे जाना है। सभी के दुख अपने में लेकर और बाटे मुस्कान रे। सबके दुख अपने में लेकर और बाटे मुस्कान रे। हम जाने प्रभु या तुम जानो, तुम्हें हमसे है कितना प्यार। बेदर्दी से भरी है दुनिया, बेदर्दी से भरी है दुनिया, तूने सबको माफ किया। सबके मैले मन को तूने, सबके मैले मन को तूने अपने प्रताप से साथ किया। बाबा हम नादान बहुत हैं, बाबा हम नादान बहुत हैं, फिर भी दे हमें ज्ञान रे। हम जाने प्रभु या तुम जानो, तुम्हें हमसे है कितना प्यार। तुम ही नजर में, तुम ही जिगर में, तुम ही मेरे संसार हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ईश्वर जानने का विषय है, मानने का विषय नहीं है। बिना जाने प्रीत हो नहीं सकती। रामचरितमानस है आया है कि जाने बिन न होय प्रतीति, अब बिन प्रतीति होय न प्रीति, और जब होय प्रीति तो लोग न पतीजे, और जब लोग न पतीजे तो हम का कीजिए। ईश्वर जानने का विषय, मानने का नहीं। जब परमात्मा की कृपा होती है वो स्वयं जता देता है। संत महापुरुष आते हैं और उस ज्ञान को प्रदान करते हैं जिसके द्वारा परमात्मा का साक्षात दर्शन होता है। जो जानै सोई आप जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जानने के बाद आप वहीं जिसको आप खोज रहे हो आप ही हो। कहा है कि अंश तू था ब्रह्म का, भूल गया जग आज, और जान ले अपने आप को प्रभु मिल जाए आज। जिसको तुम खोज रहे तुम ही हो। ऐसा गुरु नहीं मिला, ऐसा सद्गुरु नहीं मिला शब्द भेदी जो तुमको जता दे कि तुम ही हो जिसको तुम खोज रहे हो। मनुष्य का दो जन्म होता है, एक माता पिता के द्वारा, एक सद्गुरु के द्वारा। माता पिता के द्वारा जन्म जब होता है ये संसार का ज्ञान होता है, संसार का बोध होता है। लेकिन जब सद्गुरु के द्वारा जन्म होता है तो ईश्वरी सत्ता उसके अंदर झलक आना शुरू हो जाती है। माता पिता के द्वारा जन्म, उसका अंतिम अंत क्या है? शमशान घाट। लेकिन सद्गुरु के द्वारा जन्म अमर हो जाता है, वो मरता नहीं। जब सद्गुरु के द्वारा जन्म होता है तो जन्म मरण का चक्कर ही समाप्त हो जाता है। अर्थात जब सद्गुरु के द्वारा हम प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे तो हमारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। किंतु सबसे अहम बात यह है कि परमात्मा का साम्राज्य है कहाँ? वह ईश्वर वास्तव में कहाँ रहता है? हमारे महापुरुष बताते हैं परमात्मा का साम्राज्य तुम्हारे भीतर है।
परमात्मा तुम्हारे अंदर है। मनुष्य दो प्रकार का होता है, एक अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी। कुछ लोग परमात्मा को बाहर खोजते हैं, जिन्होंने परमात्मा को कभी नहीं प्राप्त किया। जिसने गुरु के माध्यम में से अंतर जगत में खोजा, कभी मायूस नहीं हुआ। शरीर परमात्मा का मंदिर है। यदि हम महापुरुषों की वाणी पर थोड़ा गहन विचार करें तो पाएंगे कि सभी ने यही कहा कि चाहे वह परमात्मा सर्वव्यापक हो, सृष्टि के कण कण में है, किंतु जिस किसी ने भी उसका दर्शन किया तो कहीं बाहर नहीं किया, प्रत्युत अपने शरीर के भीतर ही किया। हम इन चर्म चक्षुओं के द्वारा परमात्मा को नहीं देख सकते, उसे केवल दिव्य चक्षु के द्वारा अपने भीतर ही देखा जा सकता है। इसलिए आज तक जिस किसी ने भी ईश्वर को पाया, उसने अंतःकरण में ही पाया। वास्तव में मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, गिरजाघर मनुष्य के भीतर स्थित धार्मिक स्थल की ओर संकेत करते हैं। वह धार्मिक स्थल तो मात्र प्रतीक है। यह शरीर रूपी मंदिर परमात्मा ने स्वयं अपने लिए बनाया है, और इस मंदिर के अंदर जिस किसी ने भी ढूंढा उसे मायूस नहीं होना पड़ा। इसलिए भी श्री गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, जिस जगह से हर की प्राप्ति होती है वही हर मंदिर है, अर्थात परमात्मा का घर है। इसलिए उस ईश्वर की को बाहर ढूंढने के बजाय भीतर ही ढूंढो, वही उसका निवास स्थान है। यह तन प्रभु का मंदिर है और वह ईश्वर अनंत ज्योतियों के रूप में इसी के भीतर निवास करता है। अर्थात प्रभु को बाहर बहुत ढूंढा परंतु वह नहीं मिला, लेकिन जब सभी ओर से खोजने के पश्चात उसी के द्वारा रचित तन रूपी मंदिर में खोजा, तब मैंने उसी के द्वारा प्राप्त किया। इसलिए हम बाहर चाहे जितनी भी दूर उसे खोजने के लिए निकल पड़े, वह नहीं मिलेगा। ईश्वर सर्वत्र है, सभी जगह उसका निवास है, परंतु उसके जर्रे जर्रे में होने के बाद भी हम उसे बाहर कहाँ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमारे महापुरुष बताते हैं कि जन्म लेने से पहले शिशु माँ के गर्भ में प्रभु भक्ति से जुड़ा होता है। जैसे बच्चा बाहर आता है तो नाड़ा काट दिया जाता है, उसका नाड़ा काट दिया जाता है, बच्चा रोना शुरू कर देता है। क्यों रोता है? अंदर क्यों नहीं रोया? अंदर बच्चा जो स्वरूप परमात्मा का दर्शन करता होता है। जैसे बाहर आया, आपने नाड़ा काट दिया, परमात्मा से जुदा कर दिया, वो बच्चा फिर रोना शुरू किया। तो हम क्या दिखाते हैं? दीपक दिखाते हैं, लट्टू दिखाते हैं, बच्चा फिर देखना शुरू कर देता है। क्यों? वो अंदर जो स्वरूप परमात्मा का दर्शन करता रहता है। अब बाहर दिखाया, वो बच्चा चुप हो गया। कुछ देर बाद बच्चा फिर रोना शुरू कर देता है। तो माताएं थाली बजाती हैं, गुनगुना बजाती हैं, ताड़ी पीटती हैं। क्यों पीटती हैं? बच्चा अंदर अनाद नाद ब्रह्मनाद सुन रहा होता है, उसका मन एकाग्र होता है। इसलिए वो तार टूट गया नाड़ा काटने पर, बच्चा फिर रोना शुरू कर देता है। फिर कुछ देर बाद बच्चा रोना शुरू कर देता है। क्यों? माताएं उसका जीभ साफ कर देती हैं, अंदर की ओर मुड़ी होती है, उसका जीभ साफ कर देती हैं, बच्चा रोने लगता है। क्यों? वो अंदर अमृत पी रहा होता है। तो माताएं शहद चटाती हैं, फिर बच्चा चुप हो जाता है। गुरु का काम केवल उस परमात्मा से फिर जोड़ देना है, तार लगा देना है। ठीक, इसलिए गुरु केवल यही करता है। शांति का स्रोत, आनंद का भंडार प्रत्येक इंसान के भीतर छुपा हुआ है, किंतु उसकी तलाश हम वह जगत में कर रहे हैं।
जैसे जैसे वह जीव बाहर की तरफ भागता है वैसे वैसे उसके भीतर अशांति बढ़ती जाती है। इंसान अपने गंतव्य से दूर होता जाता है। जैसे हम देखते हैं कि एक चक्र के ऊपर बहुत से बिंदु घूमते हैं। जो बिंदु केंद्र से जितना दूर होता जाता है वह उतना ही ज़्यादा घूमता है। जो बिंदु केंद्र के समीप होता है वह कम घूमता है, परंतु जो बिंदु केंद्र पर होता है केवल यह वही स्थिर होता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा भी केंद्र है, और जितना हम अपने केंद्र से दूर होते जाते हैं उतना ही अशांत हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो वस्तु जहाँ पर मौजूद है वह वहीं पर ढूंढने से प्राप्त हो सकती है, नहीं तो निराशा के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आएगा। जैसे आपकी सुई इस कमरे में गिर गई, आप खोज रहे हैं सड़क में, और उस कमरे में अंधेरा है। निश्चित जगह खोजेंगे, जब प्रकाश हो जाएगा तब आपकी सुई मिल जाएगी। जहाँ गिरी है वहीं मिलेगी, बाहर का कभी नहीं मिलेगी। इसी प्रकार आज मानव परमात्मा की खोज के लिए जगह जगह भागता है और वो प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए खोजना है तो ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष की खोज करो जो घट के अंदर परमात्मा का दीदार करा दे। जैसे एक बार की बात है, स्वामी राम तीर्थ जी कहीं बाहर टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बालक कड़ी धूप में इधर उधर भाग रहा है। जिज्ञासावश स्वामी राम तीर्थ जी ने उस बालक से पूछा कि बेटा, तुम व्यर्थ ही इधर उधर क्यों भाग रहे हो? बालक ने उत्तर दिया कि मैं अपनी परछाई को पकड़ना चाहता हूँ। स्वामी राम तीर्थ जी उसकी यह बात सुनकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि ऐसे तो तुम्हें कभी भी सफलता नहीं प्राप्त होगी। स्वामी राम तीर्थ जी ने बालक का हाथ उसके सिर पर रख दिया और कहा कि अब देखो, तुमने अपनी परछाई को पकड़ लिया। इस दृष्टांत में मानव जात के लिए बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है कि जिस वास्तविक सुख और शांति की खोज आप बाहर कर रहे हैं वह बाहर नहीं मिलेगी। जहाँ आप हो वहीं पर वह शाश्वत सुख है, आपके भीतर ही है। कुछ लोगों को छोड़कर अन्य सभी लोग इस बात को मानते हैं कि सुख का अथाह सागर तो वह परमात्मा ही है, फिर भी इंसान उसे छोड़कर सुख की को प्राप्त करने के लिए जगह जगह भटकता है। आज मानव साधन को ही सुख मान बैठा। हमारे महापुरुषों ने कहा है कि सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, कह कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। किस सुख दुख की बात है? मानव का तन मिल जाना सुख की बात है। लेकिन इस तन को प्राप्त करके हमने क्या किया? शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उलझा दिया। भूल गए इसका लक्ष्य क्या है। इसका लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति। अगर मानव तन में ईश्वर की प्राप्ति नहीं किया तो हम लक्ष्य विहीन हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।